अब जो बेटियां जो फूल सी मासूम होती हैं, उनकी नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें और छोटी छोटी सी खुशियां, उनकी कदर मंजिलत का अंदाजा इस बात से कीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां होंगी उसने उनकी परवरिश की हो, ये लड़कियां उसके लिए क़यामत के रोज दोज़ख से आड़ होंगी। अगले जन्म मोहे बिटियाना की। बेटियों को हमारे मजहब ने रहमत और नेमत का दर्जा दिया है। उनकी मासूम सी हंसी से हमारे घर खुशियों से गूंज उठते हैं और जब उनके आंसू गिरते हैं तो माँ बाप के दिल दहल जाते हैं। हम अपनी बच्चियों से ना सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि उनकी रखवाली की खातिर किसी भी हद तक जाते हैं ताकि उनको दर्द या तकलीफ का एहसास ना हो और ये सदा हंसती मुस्कुराती रहे और हमारे घरों पर रहमत बरसती रहे। मगर शायद इसी माशरे की कुछ ऐसी बदकिस्मत बच्चियां भी हैं जिनको प्यार तो दूर उन पर रहम तक किसी ने ना किया और इन फूलों को उस बेदर्दी से मसला गया जिससे शायद नौहे इंसान भी चीख पड़े। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलशन के ब्लॉक 3 के इलाके यानी कि राजपूत कॉलोनी के प्रेमिसेस में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जहाँ से काफ़ी केसेस छोटी बच्चियों के 5 से 10 साल की एज के बच्चियां यहाँ से गायब हो रही हैं, किडनैप हो रही हैं और उसके बाद उनकी लाशें ज़्यादती के बाद मिल रही हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, यहाँ पे काफ़ी केसेस हो चुके हैं। मेरी अहले इलाका से बात हुई, अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो इस तरफ भी कमर्शियल एरिया आपको नज़र आएगा और अगर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इलाका है, आम तौर पर लोग जैसे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप कैमरा घुमाएं तो आपको गलियां नज़र आएंगी। अब यहाँ पर कुछ ये इस हद तक अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। सिक्योरिटी हुकाम एज़ यूजुअल अभी तक कोई एक्शन नहीं ले सके। उन बच्चों के वालिदैन इंतज़ार में हैं कि कोई आए, तफ्तीश करे और पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर इस इलाके में ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे आए दिन गायब हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त असगर साहब मौजूद हैं। उनके भाई की बेटी के साथ ये वाक़या रोनुमा हुआ है। भाई जो उनके हैं वो सामान लपेट कर गाँव वापस चले गए क्योंकि अपने बच्चे की, एक मासूम बच्चे की लाश देखने के बाद शायद ही कोई दिल रखने वाला इंसान यहाँ पर रह सके। असगर साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या हुआ था आपकी बच्ची? ये बच्ची मेरे घर पे आई हुई थी, मेरे वो साली लगती थी। अच्छा। और मेरी बीवी लेके आई थी, 7 साल की बच्ची थी और हमारे घर पे आई थी। 2-3 दिन पहले आई हुई थी तो हमने, हमारे इधर एक शादी थी हमारे भाई की बेटी की, तो उस शादी के अंदर घर वाली ने भेजा कि पैम्पर लेके आओ बच्चे के लिए। वो पैम्पर लेने के लिए दुकान पे आई, एक दुकान पे नहीं मिला, दूसरी दुकान पे गई, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है। तीसरी दुकान पे जब गई है, ये सामने दुकान है, ये सामने जो कमर्शियल, हाँ, यहाँ तक गई है, यहाँ से बच्ची जो है गायब हो गई है। 20 मिनट के बाद मैं फ़ौरन पीछे आया हूँ बच्ची के, मेरे को बच्ची नहीं मिली और हमने पूरा इलाका ढूंढ मारा। उसके बाद वो राबिया सीडी के सामने पहलवान कोट वाला रोड है, उसके ऊपर से जो है बच्ची की लाश मिली है। सईद आर्ट बिल्डिंग है, उसकी छत के ऊपर से 5वें दिन हमें लाश मिली। उसकी छत के ऊपर से? उसकी छत के ऊपर से लाश जो है उसके मार के बच्ची को, उसके साथ ज़्यादती करके और मार के, और कालीन के टुकड़े पड़े हुए थे। वो कालीन के टुकड़ों से मतलब वो कोई बिजली वाला ऊपर काम करने गया डिश की तार लगाने के लिए, उसने देखा तो वो उन्होंने फिर थाने शारे फैसल में बताया, शारे फैसल वालों ने हमें बताया। हम फिर गए हैं, जाके लाश जो है ईदी सेंटर से हमने ली है। तो वो आइडेंटिफाई जब आपने किया, उसको पहचान की, तो आपकी बच्ची निकली वो? हाँ, वो सिर्फ वो 5 दिन के बाद बच्ची की वो हाथों में, उससे मेरी वाइफ ने चूड़ियाँ पहनाई थी, वो चूड़ियों से पहचान हुई, चप्पल से, कपड़ों से पहचान हुई, वरना वो बच्ची की तो पहचान नहीं हो सकती क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़तरनाक थी कि आदमी देख के जो है खुद गिर जाए। और बदबू भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लाश 5 दिन में गल चुकी थी सारी। और उसमें ज़्यादती का कैसे पता चला? वो तो फिर उन्होंने मतलब वो जो शलवार की, हाँ जी, केमिकल से भी, और उसकी जो शलवार थी वो उससे गला घोट के उन्होंने मारा। पुलिस वालों से आप लोगों ने कोई कांटेक्ट किया? वो आए, उन्होंने कोई तफ्तीश की, कोई शवाहिद जमा किए इलाके से? कुछ भी नहीं बाजी। यहाँ पे अभी ये जो हमारी बच्ची का जो हुआ उसमें भी पुलिस वालों ने क्या किया है कि वो बजाय चोरों को ढूंढने के बजाय वो उन्होंने हमारे भाइयों को उठा के, मेरे सगे भाई को उठा के और जाके उसको कूटना शुरू कर दिया और मार मार के उसकी हालत ख़राब कर दी। अभी भी आप जाके देखें
इस भाई को भेजे, मैं उसके जिस्म से कपड़ा उतार के दिखाऊं, मांस तक उड़ा दिया। कितने अरसे से रह रहे हैं? मेरे को भाजी यहाँ पे 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आपको सब जानते होंगे, आप सबको जानते बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको जानते हैं। और हम तो समझ लो कि इस बच्चे के बराबर था जब मैं इस कॉलोनी में आया हूँ। इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई कमेटी बनाई इलाके की कि वो बच्चों की देखभाल करे, मासूम बच्चे घूमते फिरते? इधर कोई बाजी कमेटी शमेटी नहीं है। क्यों? बस इधर कोई कमेटी का ऐसा है ही नहीं। एक आदमी पहले रहता था, वो थोड़ा बहुत फिर भी देखभाल करता था, वो भी उन किस दिन का मर गया ना, उस दिन का। आप लोगों को वैसे क्या शक है, और भी इलाके से कहीं से और लोग आते जाते हैं, कोई नजर रखते हैं आप लोग? नहीं बाजी, ऐसे पता नहीं, लोग तो बहुत आते पर कोई पता नहीं चलता भी ये कौन है कौन नहीं है। फिर अगर इस तरीके से लोग आते जाते रहेंगे और बच्चे गायब होते रहेंगे तो क्या करेंगे आप? यहाँ आपके तो मासूम कोई बच्चे कानून है ही नहीं है जी। यहाँ पता नहीं कहाँ से लोग आके घूमते हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं। अगर रोकें तो पहली तो बात पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा तो पुलिस का ही किरदार सही नहीं है। यहाँ सब सब कुछ होता है यहाँ पे, क्या बताएं आपको। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं। पुलिस वाले की मिली भगत होती है सारी, क्रिमिनल से मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं वो, और आए दिन जो है ना गरीबों को ही तंग करते रहते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक मासूम बच्ची के साथ एक उसको उठाना और फिर उसके साथ ज्यादती का हो जाना, नाज़रीन ये एक बहुत अलार्मिंग लेवल है। इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द भी अगर कैमरा घुमाएं तो इस वक्त मेरे पास 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे जमा हो गए। ये बच्चे हैं, ना तो आप इनको कोई इंतज़ामिया पार्क फराम करती है, ना यहाँ पे कोई खेलने की जगह है, और अगर बच्चे बेचारे इलाके में निकल ही आते हैं तो उसके बाद वो अगवा हो जाते हैं। और ये नाज़रीन पहला केस नहीं है, मेरे भाई ने भी जैसे कि बताया है कि पहले एक घर यहीं करीब में मौजूद है और एक और कारी साहब की बच्ची है, उसको भी उठाया गया और वो भी पीछे ही मोहल्ला है। तो यहाँ पर या तो कोई गिरोह काम कर रहा है या पर कोई ऐसा शख्स है, अंग्रेजी ज़बान में ऐसे लोग जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं, ये घिनौना जुर्म है और उनको पीडोफाइल्स कहा जाता है। अब इस सिलसिले में क्या हमारी पुलिस ज़हनी तौर पर या इंतज़ामिया लेवल के ऊपर तैयार है कि डीएनए टेस्टिंग किस चीज़ का नाम है, तफ्तीश किस चीज़ का नाम है, शवाहिद कैसे इकट्ठे होते हैं, ये तमाम चीज़ों का अभी तक कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया। लेकिन न जाने इस तरीके से इलाके के अंदर मासूम बच्चों को उठा कर लोग लेते जाएंगे। अब आप ज़रा सा कैमरा अगर घुमाएं तो ये सामने के इलाके तक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी यहाँ से बच्ची गायब हो गई। अब आप मुझे ये बताएंगे इस वक्त कितने लोग पैदल चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुराग नजर नहीं आता। तो बहुत रश होता है गलियों में, क्योंकि शाम को असर मगरिब के टाइम पे बहुत रश होता है गलियों में। इधर तो एक बोले ना कि कोई चीज़ ऐसे गुम होगी, हम खुद इस चीज़ से परेशान है कि पूरे ये हालांकि चौक है आगे, अभी ये लोग शाम को तो हर कोई अपने अपने घर आया। बहरहाल हम उनके घर जाने की कोशिश करेंगे, बच्ची की तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे और कुछ और शवाहिद जमा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन इंतहाई ग्रोस डिटेल्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्ची को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज्यादती की गई और उसके बाद उसी की शलवार जो थी उसको उसके गले के इर्द गिर्द लपेट कर उसको मारा गया है। बहुत ही तकलीफदेह हकाइक सामने आए हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कोई किस तरीके से बच्ची को उठा के कैसे लेके जा सकता है? अब मासूम बच्ची थी, उन्होंने जाके मार दिया, एक मेरे घर से ले गया। मेरा माँ बाप पता नहीं क्या सोचता होगा कि हमारी बच्ची बहन के पास गई थी, क्या क्यों चली गई, कैसे किया। कितने दिनों? 2 महीने हो गए, 3 महीने। कोई पुलिस वालों ने कोई डीएनए टेस्ट आके कोई खून का सैंपल कुछ भी नहीं दिया हमें, उन्होंने कपड़े भी नहीं खोले। जो मतलब जिना से जो होता है ना बच्ची का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो भी हम जिना से लेके आए। पैसे देके? नहीं, पैसे नहीं दिए, हम उनके साथ, वो पुलिस वाला हमारे साथ गया, वहाँ से ला के दिया। डीएनए टेस्ट जो है वो अभी तक हमें किसी ने दिया, नहीं दिया। कपड़े भी उसके बच्ची के जो थे वो उन्होंने रखे हुए थे, उन्होंने बोला ये जब डीएनए टेस्ट होगा उसके बाद आपको कपड़े दिखाए जाएंगे। वो ना हमें किसी ने कपड़े भी नहीं दिखाए। कपड़े भी नहीं दिखाए? क्यों? मतलब तुम तो बहन हो, तुमने नहीं दिखाया। हमने इतनी वो की, बोले हमने सील कर दिए, हम कपड़े नहीं दिखा सकते, ये वो टाल दिया। मैं खुद थाने गई थी, मैंने बोला हमें कपड़े तो दिखाए, हमें शनाख्त तो हो कि हमारी बच्ची है। तो उन्होंने कपड़े भी नहीं दिखाए, खाली एक चप्पल दी और वो बस बोल दिया कि हाँ हम दे देंगे, बस टेस्ट होंगे। ना कोई टेस्ट अभी किसी ने पूछा भी नहीं। केस तीसरे थाने में पता नहीं कहाँ चला गया, उन्होंने पूछा ही नहीं हमें। सीआईए में टेस्ट वो चला गया, हमारा केस जो है सीआईए में चला गया, मलीर 15 पे। तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि वो मासूम बच्ची की एग्जैक्टली एज क्या थी, नाम क्या था। मेरे साथ जो अब किए हो दाता
ऐसा न की। ये वो मासूम सी बच्ची जिसने पोनी बनाई हुई है तस्वीर में, 7 साला बच्ची किरण है, इसकी बहन नसरीन है। हाँ 4 दिन के लिए, 4 दिन ही हुए थे। 5वें 6ठे दिन तो मेरे घर से ऐसे पहले दूध लेकर आइए, दूध के बाद मेरे बेटे को साथ लेके यहाँ से सामने से चीज़ लिए, फिर पैम्पर दिए। 5 मिनट भी नहीं गुजरे, 5 मिनट मेरे मियाँ नीचे उतरे देखने के लिए, और कुछ ऐसे गायब हो गए जिसने हवा में बिल्कुल ही किसी ने बंदी कर लिया एकदम से। और पूरी दुनिया में सारी दुनिया घूम रही, कोई यही नहीं कह रहा कि हमने बच्ची देखी है आंखों से। नाजरीन, आपने डिटेल सुनी किस तरीके से नसरीन की बहन 7 साला किरण को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़ाती का निशाना बनाया गया। 2 महीने गुजरने को आ गए, कोई तफ्तीश सामने नहीं आई है। हम सिक्योरिटी हुकाम से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, उनसे पता करेंगे कि उन्होंने क्या तफ्तीश की और कहाँ तक ये केस पहुँचा। मेरे साथ रहिए।